तो ये लीजिए दूसरे क्वार्टर फाइनल की पहली मैच। गेंद का जिम्मा है वो फिलहाल इसी बीच इकरार दाएं हाथ से राउंड द विकेट। पहली गेंद ऑफ स्टेम के बाहर कट किया इस बार गेंद को, फील्डर मौजूद, हल्का सा मिसफील्ड हुआ है। फील्डर गेंद का पीछा कर रहे हैं लेकिन रन केवल एक ही मिलेगा। असी भाई ये सबसे अच्छी चीज देखने को मिलती है सीकर के टूर्नामेंटों के अंदर। सारे खिलाड़ी है ड्रेस कोड के अंदर, एम्पायर ड्रेस कोड के अंदर, और सारे जो ऑफिसर है वो सारे ड्रेस कोड के अंदर रहते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ रहती है सीकर की। जहाँ जहीं भी सीकर के टूर्नामेंट की बात चलती है तो ये चीज़ें अपने आप में दर्शाती है कि सीकर का टूर्नामेंट केवल एक ही दिन का होता है, लेकिन उनकी मैनेजमेंट कमेटी बहुत मजबूत होती है। इस बार ऑफ स्टेम के बाहर निकलती हुई गेंद, वाइट का इशारा आता हुआ। जी देखिए इसमें एक किसी जावेद भाई एक व्यक्ति का नाम नहीं ले सकते, पूरा कुरैशी समाज है। और आप सभी जानते हैं कि जहीर जो हमारे बीच नहीं है उनकी याद में टूर्नामेंट खेली जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल जहीर अहमद। और हालांकि पिछले टूर्नामेंट के मुकाबले इस टूर्नामेंट के अंदर काफ़ी अच्छी व्यवस्था भी देखने को मिल रही है। सामने के एरिया के अंदर आप देख सकते हैं बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए हैं जैसे कोई अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला चल रहा हो। बहुत अच्छी गेंद थी इस बार, ब्लॉक हॉल में जड़ों में आती हुई गेंद, और ये देखिए पांव फिसलता हुआ, बहुत तेज गति से आ गए, ब्रेक था नहीं गाड़ी के। एक रन यहां पर बल्लेबाजों ने पूरा किया। 38 सर्कल के अंदर बल्लेबाजों को चाहिए कि वो रन बनाए। केवल 2 ही फील्डर बाहर, एक फील्डर है स्क्वायर लेग के ऊपर, दूसरा डीप लॉन्ग ऑफ के ऊपर। 2 ही फील्डर बाहर रखे हुए हैं केवल 2 ओवर के लिए। बहुत अच्छी गेंद, बहुत बढ़िया गेंद, पढ़ने के बाद थोड़ा सा अंदर की तरफ मुंह करती हुई। बिल्कुल बिल्कुल एक बहुत बड़ी हस्ती मोहम्मद हनीफ खत्री साहब जो हमारे बीच नहीं रहे हैं, उनके लिए मकसद के लिए भी दुआ करिए। ऑफ स्टेम के बाहर निकलती हुई गेंद, एक बार फिर वाइट का इशारा आ रहा है। हालांकि यहां जाने की जरूरत नहीं है, बल्लेबाज की बॉडी से दूर गेंद को रखना चाह रहे हैं। जरूरत है कि गेंद को थोड़ा सा वेरिएशन के साथ में अंदर लेकर आए। एक बार फिर अगली गेंद ड्राइव किया इस बार खूबसूरती के साथ। गेंद जा रही इस समय कवर क्षेत्र में, फील्डर गेंद के पीछे नहीं रोक पाएंगे। बहुत ही बढ़िया शॉट इस बार, बल्ले के ठीक बीचों बीच लगी थी गेंद, और कवर और मिड ऑफ का फील्डर देखता रहा इस गेंद को। उमर और आसिफ दोनों फील्डर गेंद का पीछा किया था, लेकिन गेंद गति ज्यादा थी, बाउंड्री के बाहर। पहला चौका यहां पर बटोरा है बल्लेबाज ने, और इस चौके की मदद से स्कोरिंग के में इजाफा होता हुआ। ऑफ स्टेम के बाहर निकलती हुई गेंद, तो इसी के साथ ओवर समाप्त हुआ ये। बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ पर विक्टर स्पोर्ट्स एकेडमी का ये खेल मैदान, और इस मैदान के मुख्य डायरेक्टर धर्मपाल जी पचार, बहुत ही अच्छी व्यवस्था उन्होंने कर रखी है। हालांकि धूप फिलहाल पिछले 10 से 15 दिनों के अंदर बारिश हुई नहीं है, उसकी वजह से थोड़ा सा धूप का रंग है वो चेंज हुआ है, लेकिन ये नॉर्मल पूरी तरीके से हो जाएगी क्योंकि धूप काफ़ी ज़्यादा है इस समय। और पूरी तरीके से मैदान को कुल मिलाकर लेवलिंग जो है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से करा रखा है, मेंटेन बहुत ही बढ़िया तरीके से कर रखा है पूरी तरीके से। तो इसी बीच दूसरा ओवर शुरू हो रहा है पारी का ये। इसी बीच फुल टॉस गेंद थी, ड्राइव क्या है इस बार गेंद को, पीछे फील्डर है वहां पर। 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा बल्लेबाजों को। इस 1 रन की मदद से स्कोर में इजाफा होता हुआ दूसरा ओवर चल रहा है पारी का ये।
मैच के ऑफिशियल एम्पायर जगदीश ढाका और अशोक शर्मा काफी अच्छे एम्पायर है, दोनों अच्छी एम्पायरिंग के लिए जाने जाते हैं। कदमों का इस्तेमाल तो किया था, इस बार हल्के से गेंद को खेला है इसको लेग क्षेत्र मिडोन क्षेत्र में। फील्डर इकराम जब तक आकर गेंद को फील्ड करेंगे। एक बार फिर ये गेंद इस्तेमाल कदमों का है, बढ़िया, और गेंद एक बाउंस के बाद चली जाएगी सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। ये दिशा बढ़िया है, 38 सर्कल लगा हुआ है, फील्ड पाबंदियां लगी हुई है और बल्लेबाज के पास बढ़िया मौका है कि वो गेंद को लंबी शेर करवा सकते हैं। सामने के एरिया में पूरी तरीके से बढ़िया व्यवस्था करवा दी गई है बैठने के लिए, खासकर ये दिक्कत हमेशा रहती थी। इस बार आउट होने का खतरा, फील्डर गेंद के नीचे, आउट। लौटना पड़ेगा यहां पर बल्लेबाज को, ब्लाइंड हिट करने का प्रयास। आवेश इस समय आउट होकर मैदान से बाहर जा रहे हैं और केपी ने कैच लपका है। अकरम केपी एक बड़ा नाम राजस्थान की क्रिकेट में। केलन पोलार्ड और केपी पीटरसन के नाम से खिलाड़ी जाना जाता है। और देख रहे हैं आप सभी जो टी शर्ट इस टूर्नामेंट के अंदर उपलब्ध करवाई गई है वो गाजी स्पोर्ट्स के जो प्रोपराइटर है आमिर और उस्मान की तरफ से। खराब गेंद ऑफिस टाइम के बाहर निकलती हुई। एक बार फिर इस प्रकार से आप गेंद कर नहीं सकते। यह गेंद और काफी शॉर्ट पिच गेंद, बल्ला पहले चला दिया बल्लेबाज ने। जरूरत थी यहां पर गेंद की वेरिएशन को देखे, बढ़िया ब्लाइंड हिट कर सकते थे दोनों जो फील्डर है। एक बार फिर दाएं हाथ से राउंड द विकेट अगेन। इस बार बैकफुट पर जाकर गेंद को पुल करने का प्रयास किया था, ठीक तरीके से बल्ले पे लगी नहीं गेंद। फिर भी 1 रन यहां पर बल्लेबाज आसानी से पूरा कर लेंगे। कोई मीनिंग की उसी रे यार मिस्टेक यार, सारी दुनिया अपना सही मीनिंग लिख देते। हाँ भाई साहब, गेंदबाजी की इस समय अगर बात करें तो गेंदबाजी कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमजोर नजर आ रही है, उसमें बल्ले गेंदबाजों को सुधार करने की आवश्यकता है। ऑफिस टीम के बाहर धीमी गति की गेंद, शॉर्ट पिच गेंद है, ये तो बल्लेबाज सही तरीके से रडार में ले नहीं पा रहे, वरना हर ओवर के अंदर 15 से 20 रन बरोबर लूटे जा सकते हैं। जीएच बर्फ फैक्ट्री और अल्ताफ भाटी का भी एक सामने बड़ा बोर्ड लगा हुआ है। इमरान बहली मरहूम जहीर अहमद की याद में कुरैशी मेमोरियल कप 2022 इस बार कनेक्ट तो हुआ है, नीचे है फील्डर। जी हां, लौटना पड़ेगा। कदमों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर रहे, खड़े खड़े गेंद को हुक करने का प्रयास किया था, फील्डर थे डीप लॉन्ग ऑन के ऊपर, तो इस तरीके से दूसरे विकेट का पतन हुआ।
और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा यहाँ पर गाजी स्पोर्ट्स के प्रोपराइटर उस्मान और आमिर को, जिन्होंने यहाँ पर टी शर्ट की व्यवस्था करवाई है। आमिर भाई बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी टी शर्टें बनाई है इस टूर्नामेंट के लिए और बहुत अच्छा नज़ारा लग रहा है, जैसे ऐसा लग रहा है कि हम कोई आईपीएल का मैच देख रहे हैं या आईपीएल के मैच की कमेंट्री कर रहे हैं। इसी बीच इकराम दाएं हाथ से राउंड द विकेट, ये गेंद बहुत अच्छी गेंद, इस बार पुल करने का प्रयास किया था, सफल हुए नहीं और गेंद पहुंची विकेट कीपर के दस्तानों में। ये दिशा बहुत ही बढ़िया है, गुडलैंड से टप्पा खिलाकर गेंद को थोड़ा सा वेरिएशन गेंदबाजी कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं गेंदों को। ये बढ़िया गेंदे है, कहीं ना कहीं एक सफलता जो मिली है इकराम को इस ओवर में। बहुत अच्छी गेंद, अपील हुई है, देखना होगा यहाँ पर कोई इशारा एम्पायर की तरफ से आया नहीं, बहुत आत्मविश्वास के साथ अपील की थी लेकिन कोई असर है नहीं इस अपील का एम्पायर के ऊपर। अशोक शर्मा और जगदीश ढाका मैच के ऑफिशियल एम्पायर, दोनों ही एम्पायर बहुत ही बढ़िया एम्पायर पैनल है राजस्थान के। हमारा राजस्थान जो क्रिकेट ग्रुप है उसके बढ़िया मेंबर भी है दोनों ही। इसी बीच ये गेंद ऑफ स्टेम के बाहर बैकफुट पर जाकर कट किया गेंद को, जहां पर उमर खड़े हैं। उमर को तो देखते ही गेंद अपने आप ही धीमी पड़ जाती है, क्योंकि बंदे की कटकाठी देखिए, बहुत बढ़िया फील्डर है उमर और लंबे समय से क्रिकेट में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। एक बार फिर इकराम की अगली गेंद, इस बार बैकफुट पर जाकर एक बार फिर कट किया है गेंद को, फील्डर मौजूद, तेजी से गेंद के ऊपर इस बार थोड़ा सा जाना पड़ा उमर को, लेकिन रन केवल एक ही मिलेगा। कुरैशी 11 की टीम अपनी जगह है, सुपर 4 में जगह सुरक्षित कर चुकी है। इस बार खड़े खड़े गेंद को खेला है इसको लेग क्षेत्र में, जहां पर केपी खड़े हैं, बहुत ही बढ़िया फील्डर, बड़े खिलाड़ी। ओवर यहां पर समाप्त हो चुका है। कुरैशी प्रीमियर लीग 2022 3 ओवर पारी के समाप्त हो चुके हैं। 19 रन 2 विकेट के नुकसान पर सीफा टाइगर, जो कि टॉस जीतकर तो यहां से फिलहाल जो प्रोजेक्ट स्कोर की यहां से अगर बात की जाए तो 51 रन दिखा रहा है। नय्यूम 2 रन पर बैटिंग कर रहे हैं और वहीं इरफान खान 7 रन के ऊपर बैटिंग कर रहे हैं, 6 गेंदों का सामना किया और गेंदबाजी का जिम्मा है फिलहाल वो आसिफ चौहान के कंधों पर है। आसिफ काफी अच्छे गेंदबाज है, बढ़िया गति है उनके पास, बढ़िया लाइन लेंथ है, लेकिन गेंदबाजी दाएं हाथ से राउंडो ही करेंगे वो। और कल का मुकाबला, क्या मुकाबला खेला गया था, बहुत ही जबरदस्त भारत और पाकिस्तान के बीच वो एशिया कप का मुकाबला कौन भूल सकता है। बहुत अच्छी गेंद, ब्लॉक होल में आती हुई गेंद, बिल्कुल सटीक यॉर्कर था जड़ों में, लेकिन पैर से लगी थी गेंद। ये तो बेनिफिट बल्लेबाजों के पक्ष में रहेगा कि लिए जिस तरीके से टेनिस बॉल की क्रिकेट के अंदर लेके बिफोर का कोई सिस्टम रखा नहीं है। मरहूम जहीर अहमद की याद में कुरैशी मेमोरियल कप 2022 का ये दूसरा मुकाबला इस समय चल रहा है। बहुत अच्छी गेंद, बहुत बढ़िया गेंद, इस बार कदमों का इस्तेमाल मारने का प्रयास किया था बल्लेबाज इरफान ने, सफल हुए नहीं और गेंद आई विकेट कीपर के दस्तानों में। दोनों ही बल्लेबाज थोड़ा सा धीमा बल्लेबाजी कर रहे हैं। एक बार फिर आसिफ की गेंद,
इस बार गेंद को निकाला है मिड विकेट क्षेत्र में, फील्डर है, लेकिन बल्लेबाज देखिए क्या दौड़ रहे हैं, या कोई यहाँ पर अभ्यास कर रहे हैं दौड़ने का। तेजी से दौड़ना चाहिए, गेंद है वो डीप मिड विकेट के फील्डर को लंबी दौड़ लगाकर आना पड़ा गेंद को रोकने के लिए। अब सामना करेंगे नयूम। आसिफ एक बार फिर, बहुत अच्छी गेंद इस बार, बहुत ही बढ़िया गेंद पड़ने के बाद थोड़ा सा हल्का सा बाहर की तरफ निकलती हुई, और बल्लेबाज के पास कोई जवाब है नहीं इस गेंद का। कहीं ना कहीं आड़े बल्ले से जो खेलने का प्रयास कर रहे हैं नयूम। चौथा ओवर चल रहा है, मात्र 21 रन बने हैं। प्रोजेक्ट स्कोर जो 51 बता रहा था, इस समय 46 आ चुका है। बढ़िया शॉट है, इस बार मिलेंगे रन यहां पर 4। एक बाउंस के बाद गेंद कहीं ना कहीं सीमा रेखा के बाहर पहुंची है, और वही सारा अब जाकर एम्पायर की तरफ से आता हुआ चौका यहां पर जड़ा है, और चौके की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 25 रन। दूसरा ओवर कर रहे हैं अपना आसिफ, अपना कोटे का ये पहला ही ओवर कर रहे हैं। 5 रन अब तक आसिफ ने खर्च किए हैं। इस बार खड़े खड़े गेंद को खेल दिया है मिड विकेट क्षेत्र में, फील्डर है मौजूद, एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। तो इसी के साथ यहां पर ओवर समाप्त हुआ, 4 ओवर की समाप्ति, 26 2 विकेट पर। देखने वाली बात अब यहां पर यह होगी कि बची हुई 24 गेंदें, और 24 गेंदों में कितने रन बल्लेबाज और जोड़ पाते हैं। BQM SC MC टीम जो इस समय बल्लेबाजी कर रही है इस मुकाबले के अंदर, हालांकि टॉस है वो सिफा टाइगर ने जीता था, उन्होंने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। क्षेत्र रक्षण कर रही है पहले टॉस जीतकर। नई ओवर की शुरुआत हो रही है, अब गेंदबाजी अटैक पर फहीम आ चुका है। बढ़िया शॉट, इस बार सही बल्ले में फंसी है गेंद, लॉन्ग ऑन के ऊपर से पहला छक्का, यहां पर दूसरा छक्का लगा है पारी का ये, और इन 6 रनों की मदद से स्कोर फिलहाल जा पहुंचा 32 रन। फुल टॉस गेंद थी, गेंद को निकाला है जहां पर केपी खड़े हैं। केपी बहुत ही बढ़िया फील्डर है, एक ही रन से यहां पर संतुष्ट होना पड़ेगा बल्लेबाज को। स्कोर थोड़ा सा यहां पर हलचल करता हुआ 33 रन हो चुका है इस एक रन की मदद से। पारी का ये 5वां ओवर चल रहा है। पहली गेंद के ऊपर जोरदार यहां पर गेंदबाज की अग्नि परीक्षा ली थी, गेंद को निकाला है, फील्डर भी है, लेकिन गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जाती हुई देखना होगा। जी हाँ, गेंद सीमा रेखा के बाहर चली गई है, थोड़ा सा मिसफील्ड हुआ था, और परिणाम यह हुआ कि इस मिसफील्ड के चक्कर में रन 4 मिले हैं बल्लेबाजों को। इस चौके की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 37 रन। आज हमारे जो किचन के पंडित जी दिखाई नहीं दे रहे हैं, पंडित जी भी शायद आज किचन के अंदर ही लगे हुए हैं, क्योंकि यहाँ की जो कैंटीन की सारी व्यवस्था है वो देखते हैं। फुल टॉस गेंद थी, इस बार गेंद जा रही है फाइन लेग बाउंड्री के बाहर, नहीं रोक पाएंगे फील्डर, बैक टू बैक बाउंड्री आती हुई। बढ़िया शॉट है यहाँ पर, इस ओवर के अंदर बढ़िया रनों की लूट मची है। कुल मिलाकर 4 गेंदों में 15 रन आ चुके हैं। तो बल्लेबाजों को चाहिए था कि 1-2 ओवर ऐसा चाहिए जहां से आपसे 15 से 20 रन उस ओवर में बना सके, और वो ओवर ये है फहीम का। जावेद डॉन भी कुछ देर में हमारे साथ में जुड़ जाएंगे। एक बड़े भमासा सीकर के एक समाज सेवी,
41 टोटल स्कोर। पारी का ये 5वां ओवर चल रहा है। फहीम लेफ्ट आर्म गेंदबाज है और इस बार रिवर्स में लपेटा है गेंद को, लेकिन फील्डर पहुंच जाएंगे गेंद तक। फील्डर भी ऐसे ही पहुंच रहे जैसे बल्लेबाज पहुंच रहे थे। 2 रन इसी बीच पूरे किए। यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा जल्दी आना चाहिए फील्डर को। स्कोर इन 2 रनों की मदद से 43 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। इस बीच गेंद को खेला है, फील्डर है वहां पर। अकरम जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो करेंगे तो इसी के साथ ओवर समाप्त हुआ। 5 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 44, 2 विकेट के नुकसान पर। ये गाजी स्पोर्ट्स के मुख्य डायरेक्टर आमिर और उस्मान है, जिन्होंने ये पूरे टूर्नामेंट की टी शर्टें वगैरह है वो सारी यहाँ पर उपस्थित करवाई है। तो इसी के साथ विकेट का यहां पर पतन हुआ है। बल्लेबाज शायद इरफान आउट होकर मैदान से बाहर आ रहे हैं। 44 रन के ऊपर लगने वाला ये तीसरा छक्का। बहुत ही बड़ी अब तक जो गेंदबाजी यहां पर देखने को मिली है। शुरुआती 4 ओवर के अंदर मात्र कुल मिलाकर जो रन बने थे वो 27 बने थे। इस समय 44 रन है, 3 विकेट के नुकसान पर। 6ठा ओवर चल रहा है पारी का ये। ब्लॉक हॉल में इस बार सटीक की ओर कर मारने का प्रयास। गेंद जा रही है थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ, देखना होगा यहां पर। चली गई है गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। लेग बाय का इशारा आ रहा है, पांव से लगकर गेंद गई थी, तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि गेंदबाज के पास गति कितनी है। और अब यहां पर स्कोर 48 रन हो चुका है। आसिफ अपने कोटे का संभव है कि आखिरी ओवर कर रहे हैं। एक गेंदबाज अधिकतम 2 ओवर गेंदबाजी कर सकते हैं। सभी टीमों ने अपनी अपनी जो यूनिफॉर्म है अलग अलग ड्रेस बनाई है। इस बार ब्लॉक हॉल में अच्छी गेंद। लोंगोन के फील्डर इकराम जब तक गेंद को फील्ड करेंगे समय 1 रन पूरा करने का बढ़ता हुआ स्कोर 49 रन। और शोएब भी अपनी टी शर्ट लेकर आ रहे हैं, शायद वो भी अगले मुकाबले में उतरने वाले हैं। टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर कमेटी के मुख्य डायरेक्टर भी है। बड़ी जिम्मेदारी शोएब को दी गई है और वो अपनी जिम्मेदारी के अंदर पिछले टूर्नामेंट के अंदर पूरी तरीके से खड़े उतरे थे। बॉल कर दिया, इस बार सीधी विकेटों में लगी। तो इस तरीके से लौटना होगा यहां पर बल्लेबाज नईम को। 11 गेंदों से 14 रन बनाकर नईम आउट हुए। विजेता टीम की जो ट्रॉफी है वो हमारे गाजी स्पोर्ट्स के जो डायरेक्टर है आमिर, गाजी स्पोर्ट्स की तरफ से ये विजेता टीम की जो ट्रॉफी वो दी जाएगी।
हालांकि आमिर भाई चिंता ना करें, मजबूत पक्ष सही है कुरैशी समाज का। आसिफ अच्छे गेंदबाज है, बढ़िया गेंद अपनी गेंदों में मिशन करते हैं, बहुत अच्छी गेंद एक बार फिर। यॉर्कर के मामले में तो ये गेंदबाज वाकई के अंदर यूं कहिए कि जसप्रीत बुमराह है। बहुत ही बढ़िया गेंद अब तक की है आसिफ चौहान। 11 गेंदें डाल चुके हैं, मात्र 7 रन दिए हैं, 2 बल्लेबाजों को आउट किया। बहुत अच्छी गेंद, आहा की आवाज जरूर निकली है। ओवर समाप्त हुआ, तो यहां से कुल मिलाकर 6 ओवर समाप्त हो चुके हैं। स्कोर है 49, 49 रन। सातवां ओवर शुरू हो रहा है। फहीम पहले ओवर के अंदर 18 रन लुटाए थे फहीम ने। अभी इस ओवर में देखते हैं फहीम कितने रन और जोड़ पाते हैं इस मुकाबले में, और कितने रन टीम के लिए सुरक्षित रख पाएंगे। 49 है इस समय स्कोर। बहुत अच्छी गेंद, नो बॉल कर दिया इस बार। जबरदस्त गेंदबाजी, क्या कमाल का विकेट निकाला है फहीम ने। युवा गेंदबाज है, जोशीले गेंदबाज हैं, और बढ़िया उन्होंने गेंद ब्लॉक होल में लगभग 144 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। जावेद भाई आवाज वहां से करनी पड़ेगी आपको थोड़ी सी, वहां से उससे घुमाइए ऊपर वाले को, उसको छोटे वाले को। तो इसी बीच विकेट इस समय 6 हो चुके हैं, 7 ओवर समाप्त हो चुके हैं। आखिरी ओवर बचा है, स्कोर है मात्र 52, और आखिरी ओवर के अंदर कहीं ना कहीं 20 से 18 रन आ जाते हैं तो टीम एक बढ़िया स्थिति के अंदर पहुंच जाएगी। हेलो इसी बीच आखिरी ओवर की पहली गेंद, ये गेंद खराब गेंद, ऑफ स्टेम के बाहर निकलती हुई गेंद, वाइट का इशारा आता हुआ। इस प्रकार की गेंदें नहीं कर सकते इस फॉर्मेट के ऊपर आप। बड़ा मुकाबला ही है, यहां से जीतने वाली टीम क्वार्टर फाइनल जीतकर सीधे सेमीफाइनल में पहुंचेगी। मरहूम जहीर अहमद की याद में ये कुरैशी मेमोरियल कप 2022 आयोजन करता है इस टूर्नामेंट की कुरैशी समाज सीकर। सभी लोगों का बढ़िया सहयोग रहा है इस टूर्नामेंट में। एक बार फिर ये ओवर तो बड़ा बनेगा, उसमें कोई डाउट नहीं। जावेद भाई क्या लग रहा है, कितने रन आप देख रहे हो इस ओवर में? बैट्समैन के हिसाब से लग रहा है कम से कम 10 या 15 रन बनने चाहिए। इसके बाद जो मैच होगा, जो बड़ा मैच है, सादिक बड़गुजर और अल्ताफ भाटी के बीच मैच है, भाई आपको बहुत ही मजा आएगा उस मैच में। काफ़ी बिग मैच है इसके बाद होने वाला।
बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मुकाबले, देखिए जावेद भाई सारे बड़े मुकाबले हैं। अगला मुकाबला जो है वो भी बड़ा मुकाबला है। जीतू भाई हमारे बीच जेतू हेलो 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 1 2 3 1 2 3 माइक चेक। हेलो 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 क्या हेलो हेलो इसी बीच केच यहाँ पर टपकाया है। वो केच देखते हैं कितना भारी पड़ता है, क्योंकि पता है कि ये जो ओवर चल रहा है आखिरी ओवर है पारी का। हेलो 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 56 रन है इस समय टोटल स्कोर, और यहां से अभी भी कम से कम 3 गेंदें बची है, तो 3 गेंदों में कम से कम 2 बाउंड्री तो चाहिए बल्लेबाजों को, कि 2 बाउंड्री तो इन्हें 3 गेंदों में लगाए। इस बार रडार में थी गेंद, केपी है वहां पर, लेकिन केपी ने कबाड़ा कर दिया। कल जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच जो मुकाबला खेला गया था, एक बिल्कुल आसान सा खेल वो टपका दिया गया था, उसका परिणाम क्या हुआ था कल के मैच में देखा होगा। हर्षदीप ने वो कैच छोड़ा था, उसकी वजह से भारत कल मैच हार गया था। बहुत बड़ी गलती यहां पर कहूंगा केपी की, छक्का भी गया है। क्या कमाल का गेंदबाज है भाई ये, लेग स्टंप के बाहर धीमी गति की गेंद। इस बार मौका है विकेट कीपर के लिए, विकेट कीपर छूकने वाले हैं नहीं। यूनुस भाई फौजी साहब भी हमारे बीच है, वो शाम को इस समारोह समापन में पहुंचेंगे जीतने के लिए। टारगेट तो अभी तक सेट हुआ नहीं है, टारगेट अभी चल रहा है, आखिरी गेंद बची है पारी की, 5 गेंद हुई है। और फौजी साहब पिछला जो टूर्नामेंट हुआ था कारीगर समाज ने जो करवाया था, उस टूर्नामेंट के अंदर भी फौजी साहब पहुंचे थे समारोह समापन में। स्कोर है इस समय 63 रन। बहुत बड़ी गलती वहां पर जो केपी से हुई थी, उस गलती का खामियाजा इस समय 6 रनों के साथ भुगतना पड़ेगा। स्कोर इतना खास नहीं बनाया अल्ताफ भाई, जैसे बनना चाहिए था। जैसा होता 90 प्लस स्कोर होता तो कुछ चांस बन सकता है, ये स्कोर उतना खास नहीं है। देखिए स्कोर खास ये नहीं कह सकते हैं हम जावेद भाई, क्योंकि टीम ने जो कुछ स्कोर बनाया है, टीम पूरा उसके ऊपर प्रयास करेगी कि सुरक्षित रखने का। फुल टॉस गेंद थी, कोई फायदा नहीं उठा पाए, तो इसी के साथ यहां पर रन दौड़ा है बल्लेबाजों ने। एम्पायर से शिकायत भी दर्ज करवाई जा रही है। अब देखते हैं, शायद आखिरी फैसला है वो एम्पायरों का ही आएगा। रन तो इस समय 63 लगे हुए स्कोर बोर्ड के ऊपर, ये रन काउंट करना है या नहीं वो एम्पायर बताएंगे। जी हाँ, ये रन नहीं है, तो 64 रन बनाने हैं मुकाबला जीतने के लिए। 63 रन बने हैं। जावेद भाई क्या लगता है कि आप बहुत बड़े खिलाड़ी है, बहुत सारी डोमेस्टिक आपने खेली है, तो क्या लग रहा है आपको? मेरे को लग रहा है अल्ताफ भाई इनको अच्छी बॉलिंग करनी होगी। सिक्सटी 67 जीतने के लिए 68 रन बनाने हैं।
देखिए इस समय अगर जावेद भाई थोड़ी सी चर्चा हम कर लेते हैं, हमारे पास थोड़ा सा समय बचा हुआ है। हमारे ऊपर जो कैमरा ऑपरेटर हमारे बैठे हुए मोइन भाई वाकई के अंदर बहुत बढ़िया कैमरा ऑपरेटर है। आपको ऐसा लगेगा अंतर्राष्ट्रीय मैचों की फीलिंग आपके अंदर आएगी, जैसे कोई अंतर्राष्ट्रीय कैमरा ऑपरेटर हो, जिस तरीके से ऑपरेटिंग कर रहा हो कैमरे को पूरी तरीके से, वो बहुत बढ़िया है मोइन। जीतू भाई आए हैं काफी दूर से, काफी बेहतरीन कमेंटेटर है, उनका भी चांस आईपीएल में लगने वाला है इंशाल्लाह। बेहतरीन है कमेंटेटर जीतू भाई, अफताब भाई के साथ कमेंट करेंगे। बहुत ही बेहतरीन कमेंटेटर। इनक्रेडिबल कुर्सी प्रीमियर लीग चल रहा है आपके बीच में। एक दिन का टूर्नामेंट है और दूसरा मुकाबला आपके बीच में है। BQMS वर्सेस शिफा टाइगर के बीच में ये मुकाबला, जिसमें पहले बल्लेबाजी करते हुए BQMC ने 63 रन बनाए, 7 विकेट के नुकसान पे 64 रन का टारगेट रखा है। इस टूर्नामेंट के बारे में जिक्र करा था, छोटा है पर ये बहुत खोटा है और ये राजस्थान में संपूर्ण भारत में अपने दिलों पर राज करने वाला ये क्रिकेट टूर्नामेंट है। इनक्रेडिबल कुरैशी प्रीमियर लीग है, फटाफट की क्रिकेट है। 8 ओवर के मुकाबले होंगे, 7 मुकाबले खेले जाएंगे, तो दूसरा मुकाबला आपके बीच में है और 64 रन के टारगेट का चेस करने के लिए यहाँ पे उतरेगी शिफा टाइगर की टीम है। बाकी बेहतरीन होने वाला ये मुकाबला, दोनों सलामी बैट्समैन बीच मैदान में है 64 के टारगेट का चेस करने के लिए। बेस्ट टीमें हैं और बेस्ट वर्सेस बेस्ट का है ये मुकाबला। चैंपियन वर्सेस चैंपियन का मुकाबला है। इसको तैयार होने का अक्सर हमने क्रिकेट में देखा है मुकाबले हमेशा एक फाइटिंग मुकाबले होते हैं। तो चलेगा एक फाइट के लिए आप तैयार हो जाएगा। ये लो स्कोरिंग मुकाबला है, 64 का टारगेट और शिफा के दोनों सलामी बैट्समैन बिल्कुल अपनी कमान संभाले हुए बीच मैदान में प्रवेश कर चुके हैं। इसी बीच शिफा टाइगर की बिल्कुल कमान संभाले हुए बैट्समैन इमरान है और उनके साथ इकरम दिख रहे हैं, नॉन स्ट्राइक की तरफ है और गेंदबाजी का जिम्मा यहाँ पे आमिर के कंधों के ऊपर। अधिक बात करूं मैं इमरान की, 45 मैचों का एक्सपीरियंस है, दर्जनों रन है, इसे बल्लेबाज के नाम जिम्मेदारी रहेगी और बड़ा मुकाबला, बड़ी जिम्मेदारी इनके कंधों के ऊपर है। और इनके साथ ही आप देख सकते हैं, पर ये शेर है, ये बूढ़ा हो चुका है पर अपनी दाढ़ अभी तक जारी है। इनकी नजर इनके ऊपर भी रहेगी, इकरम के ऊपर, और नजर इस गेंदबाज यानी आमिर के ऊपर भी नजर है। ज़्यादा कुछ मैचों का एक्सपीरियंस है नहीं इनके पास, वो 28 मैचों का एक्सपीरियंस है और 50 से 55 विकेट इनके नाम। एक बड़ी जिम्मेदारी दी है टीम के कप्तान ने, इनके कंधों के ऊपर है। फील्ड बार देख सकते हैं, एक टिक डीप मिड विकेट माउंटेन लाइन की तरफ से तरक्षक तैनात किया है, एक वो सामने लिया है लोंगोन की तरफ से तरक्षक है, और ऑफ साइड में देख लीजिएगा एक वो दीवार बना के रख रही है। मिड ऑफ दिख रहा है, वाइडिस मिड ऑफ दिख रहा है, शॉर्ट में कवर दिख रहा है, कवर पॉइंट दिख रहा है,
और एक गली है, एक शॉर्ट थर्ड मैन है और एक फाइन लेग पर भी शतरक्षक तैनात किया। लेट्स प्ले दिस इनिंग। दूसरी इनिंग का खेल शुरू होता हुआ। पहली गेंद ऑफ स्टंप से बाहर और हल्की सी स्विंग मिली, यहाँ पे अतिरिक्त उछाल भी मिला, फिर वो विकेट कीपर के सेफ दस्ताने, रन की संभावना समाप्त है। आप किसी भी फॉर्मेट में चले जाइएगा, शुरुआती वो 2 ओवर पावर प्ले के बड़े इंपॉर्टेंट ओवर रहते हैं और ये 2 ओवर इस मुकाबले की दिशा और दशा दोनों तय करेंगे। तो इस पीछे गेंदबाज आमिर है, राइट आर्म मध्यम तेज गति की ये गेंदबाज है और ऋषिबेच यहाँ पे यू मिस, आई हिट, बिल्कुल क्लीन बोल्ड कर दिया यहाँ पे बैट्समैन को। दूसरी गेंद खराब जरूर थी यहाँ पे और सीधा स्टंप ले उड़ के यहाँ पे लीजिएगा। महज 0 रन की स्कोर पे गिरता हुआ पहला विकेट है शिपा टीम का। खराब गेंद जरूर थी यहाँ पे, पुल करने का प्रयास, जो इनकी जो गति थी उस गति से मात खा गए यहाँ पे बैट्समैन ने। तो महज 0 रन की स्कोर पे गिरता हुआ पहला विकेट है शिपा टाइगर टीम का। तो यहाँ पे खेल मैदान में केतन के विक्टर क्रिकेट अकेडमी सीकर में पधारे हुए सभी खेल प्रेमियों, खिलाड़ियों, दर्शकों का मैं कुरैशी प्रीमियर लीग में दिल की अनंत गहराइयों से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। पहला विकेट है गिरने के बाद बैट्समैन मोहम्मद है, एक बड़ा नाम यहां पे शिपा टाइगर की ओर से। और इस बीच इस ओवर की अगली गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर गेंद, एम्पायर ने समय जरूर लिया पर आखिरी समय में अपनी दोनों बाजुएं बाहर निकालते हुए गेंद को वाइड करार दिया। तो इसी अतिरिक्त रन के साथ यहाँ पे शिपा टाइगर टीम का झटके देने के लिए जाने जाते हैं गेंदबाज है। तो ओवर द विकेट एक बार फिर इस ओवर की अगली गेंद के साथ है। 49 की जर्सी में है, बिल्कुल कमेंट्री बॉक्स से दूर जा रहे हैं और एक बार फिर गेंद हवा में और अब की बार विकेट कीपर के सूरज से दस्ताने। विकेट नंबर 2, 1 रन के स्कोर पे गिरता हुआ दूसरा विकेट यहाँ पे शिपा टाइगर का। काफी खराब यहाँ पे बल्लेबाजी कहूंगा बैट्समैन ने, बिल्कुल पिछली गेंद पे विकेट गिरा था। एक बार फिर वो लंबा स्ट्रोक लेने का प्रयास है, गेंदबाज की देखिएगा आप, लाइन और लेंथ है, बाकी खूबसूरत यहाँ पे लाइन और लेंथ ऑफ स्टंप से बाहर वो गेंद है। और फिर वो बाउंस अच्छा मिला था उस गेंद के ऊपर और फिर वो विकेट कीपर के सुरक्षित दस्ताने। तो 1 रन की स्कोर पे गिरता हुआ दूसरा विकेट यहाँ पे शिपा टाइगर का। काफी अच्छी शुरुआत यहाँ पे BQMC टीम के माध्यम से, और रन भले कम बनाए इन्होंने पर इनके पास वो गेंदबाजी इस प्रकार की, किस प्रकार की काबिलियत इनके गेंदबाजों के अंतर्गत आप देख सकते हैं। पहली ओवर में 1 रन दिया, वो भी वाइड का, और 2 से बड़ी सफलता। अब न्यू बैट्समैन है उमर, जो कि दूसरा विकेट गिरने के बाद बिल्कुल आप स्ट्राइक पे देख सकते हैं उमर को। तो इस बीच यहाँ पे गेंदबाज आमिर, ओवर था विकेट है। पिस्टम से बाहर वो गेंद ड्राइव करने का प्रयास, बल्ले का अंदरूनी किनारा, गेंद शॉर्ट मिड विकेट की तरफ है और शतरक्षक वहां पे तैनात जरूर थे पर 1 रन लेने से रोक नहीं पाएंगे। टीम का स्कोर 2 रन 2 विकेट के नुकसान पे, और पावर प्ले के ओवर में रन बनाने की जिम्मेदारी यहाँ पे बढ़ जाएगी, विकेट बचाने की जिम्मेदारी, मुकाबले में जीवित रहने की जिम्मेदारी, ऐसी कुछ इंटरेस्टिंग चीजें कहने की इस मुकाबले को बड़ा इंटरेस्टिंग बनाएगी। लगातार यहाँ पे फील्ड में तब्दीलियां हो रही है टीम के कप्तान और गेंदबाज के माध्यम से। एक आप देख सकते हैं फील्डर बाहर लिया है ठीक डीप पॉइंट बाउंड्री लाइन की तरफ यहाँ पे बैट्समैन है इकरम के लिए, और एक फील्डर बाहर दिख रहा है ठीक मिड विकेट बाउंड्री लाइन की तरफ है। तो बिल्कुल यहाँ पे बैट्समैन के माइंड सेट को पढ़ के गेंदबाजी हो रही है, लगातार फील्ड में तब्दीलियां हो रही है। मिड ऑफ ऊपर है, कवर दिख रहा है, कवर पॉइंट है, शॉर्ट पॉइंट है, और एक डीप पॉइंट बाउंड्री लाइन की तरफ से शतरक्षक तैनात। इस फील्ड के साथ यहाँ पे ओवर द विकेट है, ड्राइव अच्छा है और शतरक्षक वहां पे तैनात है। और इसी बीच वो 1 रन का कॉल और निश्चित 22 गज की दूरी। जब आपको घेरे की पाबंदियां चल रही है, 9 खिलाड़ी 30 गज के दायरे के अंदर, और फिर भी आप सिंगल्स दे देते तो कहीं ना कहीं आपका वो खराब शतरक्षण हुआ। बिल्कुल अटैकिंग आपको फील्ड रखनी पड़ेगी, अटैकिंग फील्ड सेट करनी पड़ेगी, लगातार बैट्समैन के ऊपर दबाव बनाने का यहाँ पे प्रयास करना होगा। काफी अच्छी गेंदबाजी रही है अभी तक। मैं जिक्र करूं यहाँ पे पहली 5 गेंदों की तो महज 3 रन खर्च किए हैं, और उन 5 गेंदों में खास बात यह कि 2 बल्लेबाज बिल्कुल ऊपरी क्रम के बल्लेबाज डगआउट में बिल्कुल आनंद उठा रहे इस मुकाबले का। तो इस बीच एक बार फिर ओवर द विकेट है, गलती कर दी आपने, और ये गेंद हवा में नीचे है फील्डर, और ये फील्डर ने भी गलती कर दी है,
और भूल जाते कि कैचेस विन मैचेस, खराब क्षेत्ररक्षण, और इसी बीच दूसरा रन भी यहां पे पूरा कर लेंगे। पहली ओवर की समाप्ति तक टीम का स्कोर 5 रन 2 विकेट के नुकसान पे सीपा टाइगर, जो कि इस मुकाबले में 64 रन के टारगेट का चेज कर रही है। इसी बीच से एक ओवर की समाप्ति तक टीम का स्कोर 5 रन 2 विकेट के नुकसान पे शीपा टाइगर। बची हुई 42 गेंदों के ऊपर 59 रनों की जरूरत है ये मुकाबला जीतने के लिए शीपा टीम को। अब चलिए क्या न्यू गेंदबाज दिख रहे हैं यहाँ पे इरफान खान ने, 32 मैचों का है एक्सपीरियंस है, 18 से 20 विकेट है इनके नाम। राइट आर्म मध्यम तेज गति के ये गेंदबाज और सामना करेंगे बैट्समैन इकरम है। अब यहाँ पे इस ओवर में जो रन बनाने की जिम्मेदारी बढ़ जाएगी और मुकाबले में जीवित रहने की जिम्मेदारी, इंटेंट बदलना पड़ेगा, सोच बदलनी पड़ेगी, समथिंग डिफरेंट करना पड़ेगा और डिफरेंट करने का यहाँ पे प्रयास करना पड़ेगा। एक बड़ा नाम है यहाँ पे इकरम है, यहाँ पे टीम है शीपा टाइगर की ओर से। रन अब छोटा है, काबिलियत किस प्रकार की देखने वाली बात रहेगी। बिल्कुल यहाँ पे अच्छी गेंद है, ऑफ स्टंप की लाइन पे डाली हुई गेंद और बैट और पेट बिल्कुल एक लाइन में लाते हुए हेड पोजीशन बिल्कुल गेंद के नीचे और शेप डिफेंस गेंद को शॉर्ट कवर की तरफ से क्षेत्ररक्षक के माध्यम से गेंद को फील्ड कर लिया गया। रन की संभावना समाप्त है। तो इस बीच अगली गेंद एक बार फिर हल्के हाथों से खेल करके एक रन का कॉल, रन आउट का खतरा और वो सुरक्षित है करीज में। कुछ सेकंड के लिए बैट्समैन की जान जरूर हलक में चली गई थी, पर बिल्कुल आपको सामने वाली टीम के ऊपर दबाव बनाना है तो आप प्रत्येक गेंद पे बाउंड्री लगा नहीं सकते। आपके पास वो सिंगल्स और कपल्स का खेल होना बड़ा जरूरी है। आपका स्कोर कार्ड कैसे आगे बढ़ाया जाए ये खेल होना आपके पास बड़ा जरूरी। बिल्कुल हल्के हाथों से खेला, सिंगल्स का कॉल, अच्छी विकेटों के बीच में दौड़ और फिर वो निश्चित 22 गज की दूरी। तो 6 रन टीम का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पे शीपा टाइगर। अब यहाँ पे उमर सामना करेंगे, निकल गई गेंद, आखिरी समय में आपका बल्ला आया, वो कितना बचता है क्या होता है जब गेंद चलेगी विकेट कीपर के दस्तानों में। अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे और बिल्कुल पकड़ है इनके पास है, सटीक लाइन और लेंथ है। पहली 3 गेंदों पर सवाल जवाब किए, बैट्समैन के माध्यम से हाथ खोलने का मौका दिया नहीं है। यहाँ पे बिल्कुल दबाव बनाया है गेंदबाज इरफान खान ने। बहुत मुश्किल है इस गेंदबाज को खेलना। अच्छी गेंद एक बार फिर ऑफ स्टंप से बाहर। और देखिए जो बैट्समैन ने बाउंस की एक्सपेक्टेशन कर रहे थे वो बाउंस यहाँ पे मिला नहीं, काफी अतिरिक्त बाउंस मिला। एक बार फिर यहाँ पे वो जगह बनाने के प्रयास में पूरी तरीके से स्ट्रगल करते हुए देखिए बैट्समैन उमर। अब इस ओवर में वो 4 गेंदे बाउंड्री कंपलसरी होगी है बची हुई 2 गेंदों के ऊपर। आपको एक बाउंड्री यहाँ पे निकालनी पड़ेगी, एक बड़ा स्ट्रोक यहाँ पे आपको बनाना पड़ेगा। चलिएगा एक बार फिर वो कहते हैं ना कि आपके पास वो गुड लेंथ पे गेंद डाल करके बाउंस करने की कला है तो आप उत्कृष्ट है, आपका सुनहरा भविष्य है। बैट्समैन को क्रीज के अंदर नचाने की कला आपके पास होनी बड़ी जरूरी। बिल्कुल अच्छा नचा रहे हैं, बिल्कुल डांस करवा रहे हैं बैट्समैन को क्रीज के अंदर। शानदार गेंदबाजी हो रही है। गेंदबाज का नाम इरफान खान है, अनबिलीवेबल। सीधे बैट से मिड ऑफ की तरफ से तरक्षक, ओवर समाप्ति का सिग्नल। 2 ओवर 7 रन 2 विकेट के नुकसान पे शीपा टाइगर। अब वो 36 गेंदे हैं, 36 का आंकड़ा है दोनों टीमों का। 36 पे 57 रनों की जरूरत है। और एम्पायरों से गुजारिश है कि समय का ध्यान रखते हुए मैच को कंटिन्यू चालू रखें। क्योंकि अभी भी इसके बाद में काफी मैच कराने बाकी है। आज के पूरे दिन में ये टूर्नामेंट जो कि समाप्त होगा, इसलिए मैच को कंटिन्यू चालू रखें। और एक बार फिर से अब जो कि बता देता हूं आपको, सीफा क्रिकेट क्लब 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 7 रन 2 विकेट के नुकसान पर अभी भी जीतने के लिए 36 गेंदों में 57 रनों की आवश्यकता। लेकिन जो कि एक्सपीरियंस बल्लेबाज मोहम्मद उमर बड़गुजर और मोहम्मद
इकराम चौहान जो कि क्रीज के ऊपर डटे हुए हैं सीफा क्रिकेट क्लब की ओर से, और अब गेंदबाजी के लिए आए हैं। देखते हैं कि तीसरे गेंदबाज आए हैं। नए गेंदबाज के रूप में आए हैं ताहिब, और सामना करेंगे पहली बार उमर ताहिब की गेंदबाजी का ले राउंड द विकेट से गेंदबाजी करते हुए अच्छी गेंद, काफी अच्छा टप्पा पकड़ा वहां पे। ताहिब ने पहली गेंद पर बीट किया पूरी तरह से उमर को गेंदबाजी के अंदर। वहां पे बॉल गई विकेट कीपर नईम के हाथों में, कोई रन नहीं वहां पे। एक बार फिर से ताहिब तैयार है गेंदबाजी के लिए अपने स्पेल का पहला ओवर टीम की ओर से तीसरा ओवर लेके। अब जो कि उमर सामना करेंगे एक बार फिर से ताहिब की गेंदबाजी का। इस बार लेग स्टंप पे उठा के मारा है, बॉल जा रही है बाउंड्री लाइन के बाहर। बेहतरीन शॉट, काफी देर से प्रयास कर रहे थे वहां पे उमर बड़गुजर जो कि नाकामयाब हो रहे थे, लेकिन इस बार कामयाब हुए। फुलटॉस लेन की गेंद मिली लेग साइड के अंदर, एक बेहतरीन शॉट लगाया 6 रनों के लिए। इसी 6 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 13 रन सीफा क्रिकेट क्लब का। अब जो कि कुछ शायद रनों की बढ़ोतरी करते हुए वहां पे उमर और इकराम शायद अब कुछ जरूरत है यहाँ पे। हालांकि टारगेट जो रखा है 64 रनों का, बीक्यूएमएस ने उसका पीछा करते हुए 13 रन बना चुके हैं। एक बार फिर से ताहिब, इस बार फिर उसी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए, लेकिन इस बार बॉल लगी पैरों पे, रन आउट होने का चांस वहां पे। अगर शायद डायरेक्ट हिट लगता तो शायद लगभग थर्ड एम्पायर के पास इस तरह आ सकता था, लेकिन अच्छा फॉलोअर थ्रो वहां पे बॉलर द्वारा, कोई नुकसान नहीं वहां पे दोनों ही बल्लेबाजों को। इसी के साथ 1 रन मुकम्मल पूरा किया वहां पे। अब स्ट्राइक के ऊपर इकराम जो कि इस टीम के सबसे एक्सपीरियंस बल्लेबाज इकराम जो कि बल्लेबाजी कर रहे हैं, ओपनर के रूप में आए थे। ताहिब की अगली गेंद, अब सामना करेंगे इकराम। इस बार काफी लेग स्टंप से बाहर फुलटॉस लेन की गेंद थी। एम्पायर के दोनों ही हाथ खुले और एम्पायर का इशारा, ये वाइड बॉल, इसी वाइड के साथ इसको जहां पहुंचा 14 रन। और इसके बाद में जो कि मैच होगा, दोनों ही टीमें तैयार रहे ताकि जल्द से जल्द ताकि मैच इसके बाद में स्टार्ट करवा सके, ताकि दोनों ही टीमें तैयार रहें। एक बार फिर से ताहिब इस बार लेग स्टंप पे हल्के हाथों से खेलना चाहते थे, लेकिन बॉल लगी पैरों पर, कोई रन नहीं वहां पे। तीसरा ओवर चलता हुआ यहाँ पे बीक्यूएमएस गेंदबाजों ने अभी तक तो पूरी तरह से दबाव में रखा है। हालांकि एक छक्का भी लगाया था इस ओवर के अंदर उमर ने, उसके बाद में वापसी की अपनी गेंद के अंदर। इस बार अच्छी गेंद लेग साइड के अंदर फ्लिक किया, वहां पे फील्डर मौजूद, इरफान और रन आउट होने का चांस, लेकिन कोई सहारा नहीं एम्पायर का और ये नॉट आउट। वहां पे काफी अच्छी रनिंग उमर द्वारा, काफी अच्छी एम्पायरिंग वहां पे। हालांकि इरफान थर्ड एम्पायर का इशारा कर रहे थे, लेकिन ये एम्पायर ने पहले ही नॉट आउट दिया। और ये तो सिर्फ एम्पायरिंग के हिसाब से थर्ड एम्पायर इशारा होगा, लेकिन टीम के हिसाब से नहीं होगा ये। लेकिन एम्पायर ने वहां पे पहले ही डिसीजन दे दिया नॉट आउट। और शायद थर्ड एम्पायर का इशारा, आप देखते हैं कि थर्ड एम्पायर जो कि इशारा आ चुका है, देखते हैं कि क्या होता है। थर्ड एम्पायर का इशारा रन आउट है या नॉट आउट। थोड़ा समय लेते हुए वहां पे थर्ड एम्पायर, एक बार फिर से रिप्ले आता हुआ, गेंदबाजी करते हुए वहां पे। और ये यहाँ पे डिसीजन आता हुआ थर्ड एम्पायर का, आउट। बेहतरीन थ्रो वहां पे, बिल्कुल काफी बाहर थे, बैट बिल्कुल भी नहीं था क्रीज के अंदर, हवा के अंदर था। ये थर्ड एम्पायर का इशारा, आउट। काफी बेहतरीन कीपिंग वहां पे नहीं तो, और उतना ही अच्छा थ्रो। तीसरा विकेट गंवाया वहां पे सीफा क्रिकेट क्लब ने। और अब नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं मोहसिन है, तो अपना हाथ ऊपर करें। बिल्कुल
मोहसिन और फौजी जो कि आए हैं बल्लेबाज के लिए, काफी बेहतरीन बल्लेबाज माने जाते हैं। मोहसिन इन दिनों में काफी अच्छी फॉर्म में भी चल रहे हैं। देखते हैं कि आज को उस फॉर्म की जरूरत है यहाँ पे सीफा क्रिकेट क्लब को, और ये तीसरा विकेट गंवाए यहाँ पे उमर के रूप ने। स्कोर जो कि आपको बता देता हूं, इस बार लेग स्टंप पे खेला हुआ शॉट, फील्डर वहां पे शाहरुख मौजूद, केवल एक ही रन। काफी अच्छा ओवर जाता हुआ ताहिब का यहाँ पे। स्कोर जो कि बता देता हूं कि 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 16 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अब गेंदबाजी के लिए देखते हैं कि कौन से गेंदबाज आते हैं। अभी तक तो 3 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया है यहाँ पे BQMS ने, काफी अच्छी गेंदबाजी की तीनों ही गेंदबाजों ने। और अब गेंदबाजी के लिए आए हैं नईम, जो कि विकेट कीपिंग का काफी बाहर संभालते हैं, लेकिन अब पहली बार देखने को मिलेगा इस टूर्नामेंट के अंदर, गेंदबाजी के अंदर काफी सालों के बाद में वापसी कर रहे हैं अपने गेंदबाजी के लिए। काफी टाइम बाद में गेंदबाजी कर रहे हैं। स्ट्राइक के ऊपर मोहसिन, और इस बार काफी बेहतरीन गेंद, पहली गेंद 5 साल के बाद में गेंदबाजी कर रहे हैं नईम टूर्नामेंट के अंदर। उन्होंने लगभग 2017 के बाद में गेंदबाजी नहीं की थी। और एक बार फिर, और इस बार उठा के मारा है मिड विकेट की ओर, बॉल जाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर। 6 रन, बेहतरीन शॉट मोहसिन। मैंने पहले भी कहा था कि मोहसिन इन दिनों में काफी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, बरकरार रखने होगी अगर सीफा क्रिकेट क्लब को जीत दिलानी है तो। लेकिन अभी भी नॉन स्ट्राइक पे खड़े एक्सपीरियंस बल्लेबाज इकराम, पूरा दारोमदार सीफा क्रिकेट क्लब का। एक बार फिर नईम, इस बार फुल टॉस लाइन की गेंद मिड विकेट की ओर, बॉल जाती हुई इरफान वहां पे मौजूद, केवल एक ही रन मिलेगा। इसी एक रन के साथ इसको जा पहुंचा 23 रन। चौथा ओवर प्रगति पर, और इसके बाद में जो कि मैच खेला जाएगा, इस बार शॉर्ट फील्डर वहां पे मौजूद थे जाहिद, लेकिन मिस फील्डिंग, बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन, बेहतरीन शॉट इकराम द्वारा। इसी शॉट के साथ इसको जा पहुंचा 27 रन। अच्छी गेंद थी, हालांकि उतना अच्छा शॉट भी लगाया इकराम ने, पूरा फायदा उठा मिस फील्डिंग का। शायद लग रहा था जहां पे 1 रन भी नहीं होता, लेकिन वहां पे 4 रन मिले। काफी नाखुश अपनी फील्डिंग से जाहिद, लेकिन कुछ वापसी कराएंगे शायद अपनी टीम को। इस बार उठा के मारा स्टेट के अंदर, फील्डर यहाँ पे कैच ड्रॉप। हालांकि प्रयास काफी बेहतरीन किया था, तौकीर ने केज भी पकड़ लिया था, लगभग हाथों में आ चुका था ये केज, जो कि ड्रॉप माना जाता है, लेकिन प्रयास काफी बेहतरीन तौकीर द्वारा। काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, ललचा रहे हैं अपने गेंदबाजी से बल्लेबाजों को, हालांकि चांस ले रहे हैं बल्लेबाज। लेकिन एक बार फिर, इस बार फुल टॉस लाइन की गेंद, फिर से लेग साइड के अंदर खेला हुआ शॉट, फील्डर शाहरुख वहां पे मौजूद। काफी विकल्प है इस टीम के अंदर, सीकर रॉयल का, सॉरी BQMS के अंदर गेंदबाजी के अंदर। 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 29 रन। अपने स्पेल का अंतिम और टीम की ओर से 5वां ओवर लेके आ रहे हैं आमिर। क्योंकि आमिर एक सफल गेंदबाज, जिन्होंने पहले ओवर के अंदर 2 विकेट चटकाई थी, हालांकि तीसरी भी मिल सकती थी, लेकिन एक कैच ड्रॉप हुआ था वहां पे आवेश से। और अब सामना करेंगे मोहसिन, गेंदबाजी आमिर का, और उठा के मारा है इस बार कमर की दिशा में, फील्डर रनिंग करते हुए 1 रन तो भाग के पूरा किया, और दूसरा रन भी लिया वहां पे इकराम ने। ये देखो फिटनेस, बेहतरीन रनिंग वहां पे इकराम द्वारा और मोहसिन द्वारा। काफी एक्सपीरियंस बल्लेबाज, काफी टाइम से क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन रनिंग और फिटनेस उतनी अच्छी है इकराम की। और स्कोर जा पहुंचा 31।
अभी भी जीतने के लिए 33 रनों की आवश्यकता, और ये 5वां ओवर प्रगति के ऊपर यहाँ पे कुछ गेंद को शायद चेक करते हो वहां पे मोहसिन। और आपको बता देता हूं कि इसके बाद में जो कि मैच होगा 777 SB 777 वर्सेज कुरैशी 11 बकरा मंडी, दोनों ही टीमें मौजूद रहे क्योंकि कुछ ही समय बाद में ये टॉस हो जाएगा दोनों ही ये मैच के साथ में ही, ताकि पता चलेगा कि कौन सी टीम पहले बल्लेबाजी या गेंदबाजी करेगी, क्योंकि हमारे पास समय की काफी किल्लत है, इसलिए मैच को जल्द से जल्द कराना होगा। आमिर की अगली गेंद मोहसिन के लिए, इस बार पटकी हुई गेंद, हल्की सी फुल टॉस बनाया, वहां पे इरफान मौजूद, लेकिन एक ही रन मिलेगा। इसी एक रन के साथ स्कोर जा पहुंचा 32 रन। अभी भी जीतने के लिए आधा सफर बाकी, 32 रनों का और 32 रन बना चुके हैं, लेकिन क्रीज के ऊपर मौजूद एक्सपीरियंस बल्लेबाज इकराम और मोहसिन, गेंदबाजी के लिए आमिर जो कि 2 विकेट चटका चुके हैं अपनी तीसरी सफलता का इंतजार करते हुए, और उठा के मारना चाहते थे, और वहां पे अच्छी फील्डिंग फिल्डर द्वारा और डायरेक्ट हिट लगता तो शायद एक बार फिर से चांस मिलता वहां पे एम्पायर को, लेकिन रनिंग भी उतनी अच्छी, 2 रन चुराए ओवर थ्रो के रूप में, एक स्कोर जा पहुंचा 34 रन। इस टीम के अंदर जो कि बता देता हूं कि आपके BQMS के अंदर यानी कि अभी भी काफी विकल्प मौजूद, गेंदबाजी के अंदर जावेद वॉटसन, शाहरुख, लेकिन अभी भी देखते हैं कि शायद किस गेंदबाज का इस ओवर के बाद में जो कि टर्निंग पॉइंट ओवर रहता है, 6ठा ओवर इस 8 ओवर के अंदर। एक बार फिर आमिर इकराम के लिए, इस बार उठा के मारा है, बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रन। ये कहते हैं कि एक्सपीरियंस कैसी होती है, बल्लेबाजी कैसी होती है, रनों को कैसे लेके चले जाते हैं, वो इकराम से सीखी। बेहतरीन बल्लेबाजी इकराम द्वारा, इसी के साथ इसको जा पहुंचा 38 रन। अब शायद लग रहा है कि शायद थोड़ा बैक फुट पे ढकेल दिया यहाँ पे बैक में इसको, और यहाँ पे इकराम जो कि काफी बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं, सूझबूझ से बल्लेबाजी कर रहे हैं, जहां पे छोटी गेंद या फिर एक हल्की गेंद मिलती है उसका पूरा फायदा उठाते हैं। हालांकि मैच के अंदर अभी भी काफी कुछ बचा हुआ है, लेकिन वो कहते हैं कि पकड़ो कैच और जीतो मैच, लेकिन वो काम नहीं किया आज BQMS ने। 2 कैच ड्रॉप किए हैं अभी तक तो, और दोनों ही जो कि मेन बल्लेबाज हो, यानी कि एक पहला उमर बड़गुजर, दूसरा यहां पे इकराम का। एक बार फिर आमिर, इस बार स्ट्रिप लगाना चाहते थे, बीट हुए पूरी तरह से, लेकिन हल्की सी गेंद के अंदर थोड़ी सी गति उससे बीट हुए पूरी तरह से इकराम। गेंदबाजी के अंदर तो कोई कमी नहीं है, लेकिन जब फील्डर ही साथ ना दे तो क्या करे गेंदबाज, वही हो रहा है ग्राउंड के अंदर। लेकिन एक बार फिर से वापसी करती हुई वहां पे BQMS, लेकिन अच्छी सफलता। इस बार अच्छी गेंद मिश्रण किया वहां पे, और पिच लेन की गेंद आगे बढ़ के मारना चाहते थे इकराम, बीट हुए। 5 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 38 रन। अब जीतने के लिए 18 गेंदे 26 रन। हालांकि विकेटों की तो कोई कमी नहीं है यहाँ पे सिफा क्रिकेट क्लब के अंदर, लेकिन अभी भी जो क्रीज के ऊपर डटे हुए हैं बल्लेबाज, उनका नाम लेता हूं, इकराम चौहान और मोहसिन, जो कि काफी बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं अभी तक तो। इकराम जो कि एक बार संभाल के रखे हैं 38 40 सॉरी 40 बता रहे भाई, यानी कि 18 गेंदे 24 रन। अठारह गेंदे 24 रन, 63 यानी कि 5 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 40 रन। भाई समय का ध्यान रखिए थोड़ा सा, नहीं माए गेंदबाजी के लिए। फुल टच लाइन की गेंद हवा में, फील्डर मौजूद, इस बार कोई गलती नहीं की वहां पे, मोहसिन का विकेट जाता हुआ। और अब आ रहे हैं ताबड़तोड़ बल्लेबाज मोहम्मद आसिफ चौहान,
कि काफी लंबे लंबे हिट लगाने में मशहूर, लेकिन सफलता दिलाई यहां पे नयूम ने अपनी गेंदबाजी के अंदर। काफी समय के बाद में गेंदबाजी कर रहे हैं, हालांकि कुछ सीखना चाहिए एक युवा गेंदबाजों को कि कैसे गेंदबाजी करें इस स्थिति के अंदर। लेकिन अगर शायद कुछ बल्ला चेंज करते हैं वहां पे इकराम, कुछ मैसेज भी आए वहां से बाहर से उनके कप्तान का कि आप अगर खड़े रहेंगे तो शायद इस मैच के अंदर कुछ भी कर सकते हैं। और अब जो कि दारमदार पूरी तरह से दोनों ही सीनियर बल्लेबाजों के ऊपर, इकराम और आसिफ के ऊपर, गेंदबाजी के अंदर भी काफी एक्सपीरियंस। फुल टॉस लाइन की गेंद, मैंने कहा था जेड़ी, और बाहर पहुंचाया 6 रन। हालांकि पिछली फुल टॉस गेंद पर एक विकेट भी मिला था, लेकिन इस फुल टॉस गेंद पे उतना ही अच्छा शॉट मिड की विकेट के ऊपर, सबसे लंबा छक्का अभी तक तो इस टूर्नामेंट का 6 रन। इसे 6 रनों के साथ इसको जा पहुंचा 46 रन। नईम की अगली गेंद, इस बार लेग साइड के अंदर खेला, फ्लिक किया, वहां पे फील्डर शाहरुख मौजूद, केवल एक ही रन मिलेगा। और दोनों टीमों के कप्तान से गुजारिश है कि वो तैयार रहे, क्योंकि 5 मिनट के बाद में टॉस होगा। बकरा 11, बकरा मंडी कुरैशी 11 बकरा मंडी और SB 777। अब बकरा एक ही बात है तो 4 रन लेग साइड के अंदर खेला हुआ शॉट, और अब लगभग लग रहा है कि जो टारगेट दिया था 64 रनों का, उसका बिल्कुल पीछा करते हुए कुछ ही रनों से दूर काफी महंगा ओवर जाता हुआ यहां पे नईम का। नईम की अगली गेंद, इस बार स्टेट के अंदर खेला हुआ शॉट, फील्डर वहां पे वावेस मौजूद, केवल एक ही रन मिलेगा। इसी एक रन के साथ इसको जा पहुंचा इसको जा पहुंचा 52 रन। एक बार फिर ये मैंने कहा था काफी तेज बल्लेबाजी करते हैं। 6 रन, इसे 6 रनों के साथ इसको जा पहुंचा 58 रन। मात्र 6 रनों की आवश्यकता, 12 गेंदे 6 रन। मात्र 6 रनों की आवश्यकता। इकराम का जो काम है वो बिल्कुल बेखूबी से निभा रहे हैं, अपना एक छोर संभाल के रखा है, दूसरी एंड से बौछार कर रहे हैं रनों की आसिफ ने। लेकिन सूझबूझ की जो बल्लेबाजी, तारीफ लायक बल्लेबाजी मोहम्मद इकराम चौहान। और अब गेंदबाजी के लिए आए हैं इरफान, 12 गेंदे 6 रन। दोनों ही कप्तानों से गुजारिश है कि प्लीज कमेंट्री बॉक्स के अंदर आए। SB 777 और कुरैशी 11 बकरा मंडी, मात्र 5 रन, 11 गेंदे 5 रन। और ये समाप्त। फीबा क्रिकेट क्लब सेमीफाइनल में पहुंचने वाली दूसरी टीम। आसिफ चौहान मैन ऑफ द मैच। हेलो,
हेलो हेलो